हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंटीग्रेशन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा एक्सरसाइज 7.1 होगा। ठीक है, तो वैसे बच्चे जिनको इंटीग्रेशन में दिक्कत होती है, एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे और हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर आपने बेसिक वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाकर के बेसिक वीडियो पहले आप देख लो इंटीग्रेशन का, ताकि आपको आगे चल कर कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं और ये पहला सवाल हमारे पास आता है और कहता है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। यानी कि साइन 2x का हमें क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ना ये प्रॉब्लम होती है कि एंटी डेरिवेटिव होता है क्या है। तो आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का सवाल बना रहे थे, तो उसी प्रकार से एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना। अब यहाँ पे देखो, डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये सवाल जो दिया हुआ है इसमें डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम लोग डेरिवेटिव को लेकर के एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि साइन 2x जो है वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। हमें पता है कि cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन वो होता है माइनस साइन थीटा। तो एक चीज यहां से क्लियर हो गया है कि भैया साइन थीटा का डेरिवेटिव जो होगा वो cos थीटा में जाएगा और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, माइनस साइन थीटा के टर्म में जाएगा। तो यहाँ पे सवाल जो है वो कहता है कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना हमें साइन 2x का। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन फाइंड करना, लेकिन वो वाले तरीके से नहीं करना, हमको डेरिवेटिव को यूज करके बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें पता है और क्या लिख सकते हैं हम लोग कि भैया डिफरेंशिएशन जब आप करती हो cos 2x का तो आपको देता है माइनस में साइन 2x और 2x का 2 देता है ना। अब यहां से आपको क्या करना है कि जो 2 है इसको आप लेफ्ट साइड में ले आओगे। तो लेफ्ट साइड में जब लाते हो तो यहां से आप पहले क्या करो, इसको आराम से लिखो माइनस साइन 2x बराबर 2 इधर जाएगा तो भैया ये हो जाएगा 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x बटे में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ये माइनस इधर माइनस उधर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो कह सकते हो कि साइन 2x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो d/dx इंटू माइनस 1/2 cos 2x लिखेंगे। अब ये हमारा क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है और कह सकते हो कि साइन 2x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो होगा हमारा माइनस 1/2 cos 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यही चीज आएगा, साइन 2x का जब इंटीग्रेट करोगे तो यही चीज आएगा। लेकिन यहां पे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट को लेकर के बनाना था। तो हमें पता था कि cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x होता है, तो बस उसी को उल्टा देंगे हम लोग, मतलब रिवर्स लेंगे, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/2 cos 2x हो जाएगा। सेकेंड सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो सेकेंड सवाल हमारे पास है cos 3x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है ना कि cos 3x, अभी तो हमने पीछे देखा कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन sin थीटा होता है, तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, cos थीटा आएगा, है ना। sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बाबू, cos थीटा आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास दिया हुआ है cos 3x, तो हमें ये दिमाग लगाना है कि cos 3x जो होगा वो किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो हमें पता है कि sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x देगा और 3x का जब चेन रूल पे आप लेकर के चलोगे तो 3x का 3 मिल जाएगा। अब ये 3 हमारा इधर आएगा तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि cos 3x बराबर 1/3 डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x बटे में dx। और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, d/dx को बाहर कर दो और 1/3 sin 3x लिख सकते हो। तो आप कह सकते हो कि cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव आपके पास आएगा वो आएगा 1/3 sin 3x हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ है नहीं, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो।
ठीक है, सेम चीज आएगा, बात समझिए पहले। लेकिन जब सवाल में यहाँ बोला है कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड करो, अगर डायरेक्ट बोलता है कि इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला लगा देते हैं बेसिक वाला, वो चल जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपको इसी प्रोसेस से चलना पड़ेगा। खैर ये एग्जाम में पूछता नहीं है, आप इसको केवल सीख लो। क्वेश्चन नंबर 3 का हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है और कहता है कि e के पावर 2x है, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें। अब देखो हमें बताया कि e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो सेम होता है, तो इसलिए e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले e के पावर 2x हो जाएगा और 2x का कोफिशिएंट यानी कि 2 जाएगा। अब ये 2 को जब आप लेफ्ट साइड जाओगे तो इधर e के पावर 2x रहने दो, थोड़ा सा ये राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत होगा तो भैया बता दीजिएगा, ठीक है। 2 हमारे इधर आएगा तो 1/2 जाएगा, इन डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर 2x हो जाएगा, और e के पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा d/dx एंड 1/2 e के पावर 2x। तो हम बोल सकते हैं कि e के पावर 2x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो 1/2 e के पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे भैया सिंपली जो है क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपली क्वेश्चन ये लिखा है कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें ax प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो जरा गौर से आप सोचो कि ये जो है ना वो किसका डिफरेंशिएशन पे करने पे आ सकता है। सबसे पहले यहां पे देखो पावर 2 है, तो हमें ये चीज तो कंफर्म हो गया कि जो भी आप फंक्शन लोगे उसका पावर इससे एक ज्यादा होगा, तभी तो ये डिफरेंशिएशन करने पे एक कम आया होगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे ax प्लस बी के पावर 3 को तो देता है 3ax प्लस बी के पावर 2, और ax का करोगे तो सिंपली a आएगा। आएगा या नहीं आएगा जरा बताओ भैया। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगी, ठीक है। तो यहां पे जो सवाल किया है वो है ax प्लस बी के पावर 2 का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो हमें क्या करना है कि ऐसा फंक्शन सोचना है जो ये डिफरेंशिएट करने के बाद दे दे, है ना। तो हमारे पास एकदम लॉजिक लगाना ये कि पावर 2 है तो आपको एक पावर ज्यादा सोच करके चलो। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन ax प्लस बी के पावर 3 है, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आता है 3 इंटू ax प्लस बी पावर 2, पावर आगे आने के बाद एक घटता है, और फिर अंदर वाले को हम चेन रूल पे लेके चलेंगे तो ax का सिंबल a मिलेगा। यहां से हम a को इधर भेज सकते हैं, 3 को भी भेज सकते हैं, तो इधर हो जाएगा 1/3a डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b के पावर 3 बटे dx इज इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं क्या पता है कि भैया जब आप एंटी डेरिवेटिव निकालते हो ax प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो आपको मिलने वाला है 1/3a इंटू ax प्लस बी का होल क्यूब, है ना। ये आपका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ में आया या कोई दिक्कत है? देखो अगर ये प्रॉब्लम कर रही है ना तो आप इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट से भी बना सकते हो, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन करना, ठीक है। क्या करना? इंटीग्रेशन करना। तो आप इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना हमें sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x का। अब देखो भैया सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, इसको पहले अलग कर दे। जैसे कि sin 2x है, sin 2x का पहले एंटी डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या करोगे, तो हमें पता है कि cos 2x का डिफरेंशिएशन करने पे हमें मिलता है माइनस का sin 2x और 2x का 2 देता है। जब इसको इधर आप लाते हो तो -1/2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखोगे, cos 2x बटा dx, इधर में sin 2x हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि sin 2x का जब एंटी डेरिवेटिव आप निकालते हो तो -1/2
cos 2x आएगा। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। इसी प्रकार से जब हम लोग 4e के पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 4 तो लेना ही पड़ेगा, और e के पावर 3x हमारा जो है डिफ्रेंशिएशन करने पे ये हमको 4e के पावर 3x इंटू 3 देगा। ठीक है, तो हमको बोल सकते हैं ना, इसके क्या बोलेंगे, ये तो हमारा 4 था, कांस्टेंट था, इसको आप बाहर निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं था। ठीक है, तो बाहर निकलेगा ये 3 इधर आएगा हमारा, तो 4/3 देख लो, है ना। तो कहने का सेंस ये हुआ कि जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसको, 4e के पावर 3x को, तो ये हमारा देता है 4 इंटू ई के पावर 3x, और 3x का 3 आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 3 को इधर लाने पे ये हमारे पास आ जाता है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4e टू दी पावर 3x बराबर 4/3 e के पावर में 3x। ठीक है, ये हमारा एंटी डेरिवेटिव फाइंड हुआ। अब देखो यहां पे, अब यहां पे क्या था हमारा, ये पूरा कंप्लीट का निकालना था। अब sin 2x का हमने क्या निकाला, sin 2x का निकाला भैया माइनस में 1/2 cos 2x, और 4e के पावर 3x का हमने निकाला, और यहां पे भैया माइनस था तो आप माइनस लोगे यहां पे, और क्या लिखोगे 4/3 e के पावर 3x, और ये हो जाएगा इसका एंटी डेरिवेटिव। बात समझ में आई आपको? चलिए अगला सवाल आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ना, वो आपको एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए नहीं बोल रहा, वो सिंपली क्या किया है, सीधा इंटीग्रेशन का साइन लगाया है और बोला है कि भैया इसे आप इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो क्या है, देखिए यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर e के पावर में e के पावर अगर mx है तो इसका इंटीग्रेशन e के पावर mx होगा, और जो x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, अब प्लस में c लगाएंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इससे इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इसे आप क्या करो, आप सेपरेट सेपरेट भी ले जा सकते हो, अदरवाइज एक साथ भी कर सकते हो, कोई इशूज नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको देगा 4e टू दी पावर 3x, और अभी आपने यहाँ पे देखा कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारा डिवाइड में आता है, तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन करने पे ये x देगा, और प्लस में क्या हो जाएगा c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 का इंटीग्रेशन x देता है, और जब भी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल बनाते हैं ना, इंडेफिनिट और डेफिनिट दो पार्ट में होता है, पीछे वाले वीडियो में सारा एक्सप्लेनेशन हमने किया है। तो इनडेफिनिट में जब हमारे पास लिमिट नहीं दिए जाते हैं ना, तो लास्ट में आपको प्लस सी लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही होगा, और अगर आप प्लस सी नहीं लगाते हैं तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो कहता है कि इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर 1 - 1/x²। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या करो ना कि पहले इसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 1 के साथ, तो ये x² आएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा। ये तो हमारा कट करके 1 आ जाएगा, तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखेगा, x² - 1। अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो आपको पता है ना, एक बेसिक फॉर्मूला था कि x के पावर n का इंटीग्रेशन करते हो तो पावर में 1 को ऐड करते हो और वही चीज से डिवाइड करते हो। सिंपल सी बात है, ये बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, एकदम दिमाग में सेट कर लो। ठीक है,
पावर जो भी दिखेगा पावर में आपको एक ऐड कर देना है, ठीक है, और जो भी ऐड करने के बाद पावर आएगा उसे आप डिवाइड में लाओगे। तो यहां पे अगर देखा जाए तो पावर 2 है, इसमें एक पावर ऐड हुआ तो 3 बार वही हमारा डिवाइड हो जाएगा। -1 का इंटीग्रेशन x देगा और आपको लास्ट में c लगाना ही होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि इंटीग्रेट करना है हमें ax² प्लस bx प्लस c का। अब देखो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो a b c लिखा हुआ है ना, a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो जब भी आप इंटीग्रेट करोगे और कोई भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो उसे आप क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे या बाहर कर दोगे। a को बाहर करिए x² का इंटीग्रेशन, b को बाहर करेंगे x का इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड फिर c का इंटीग्रेशन। अब जरा गौर से देखोगे x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर है भैया 2, अब पावर 2 है तो इसमें पावर एक ऐड करोगे तो पावर 3 हो जाएगा, डिवाइड में 3 लेना है। b कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा और इस पे देखो कुछ नहीं, पावर तो 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, बाई 2 करेंगे, प्लस c कांस्टेंट है तो c x हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट केवल रहता है तो x आके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो c x हो जाएगा। और लास्ट में आपको कांस्टेंट के लिए c लेते हैं, लेकिन यहाँ c ऑलरेडी है तो आप k लेकर के चलोगे, ठीक, और ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि इंटीग्रेट ऑफ 2x² प्लस e टू दी पावर x है। इसमें भी आप क्या कर सकती हो, अलग अलग ले सकते हो और इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे कि 2 को आप बाहर निकाल दो और x² का इंटीग्रेशन प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, 2 बाहर चला गया, x² का इंटीग्रेशन करने पे पावर में एक ऐड करेंगे तो x के पावर 3/3 हो जाएगा हमारा, प्लस e के पावर x का सेम वही होता है तो वही रखेंगे और प्लस में c। एक चीज तो हमेशा याद रखोगे आप कि यदि आपको मैथ्स का सवाल बनाना है, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, तो सबसे पहले उस चैप्टर का फॉर्मूले को आप लर्न कर लो, बिना फॉर्मूले का आप सवाल नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंटीग्रेट ऑफ √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले इसे आप क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो। पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, आफ्टर दैट इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब जैसे ही ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये √x से √x खत्म हो जाएगा, बच क्या रहा है हमारे पास, यहाँ पे x हो रहा है, प्लस में ये 1/x हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करना है तो भैया मेरे सिंपली x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ नहीं, पावर 1 है, पावर में जुट जाएगा तो x²/2 हो जाएगा, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x देगा और 2 का करेंगे तो 2x दे देगा, अब प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंटीग्रेट करना है आपको x³ प्लस 5x² माइनस में 4 डिवाइड बाई x²। अब यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली क्या करना है कि आपको पहले डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो x³ बाई x², 5x² बाई x² माइनस 4/x², ठीक है। जैसे ही आप डिवाइड करते हो यहाँ पे एक x बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा
और हमारे पास यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 5, सॉरी यहाँ पे 1x नहीं बना है, x बचा केवल, और इधर में हो जाएगा 4 और ये एक्स स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो पावर -2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो भैया x है, x के पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 5 है तो 5x हो जाएगा, -4 है। अब इसमें आप एक जोड़ोगे, पावर में एक जोड़ो, -2 + 1 करने पे -1 आएगा, तो 4 के पावर सॉरी x के पावर में कितना होगा, -1 बटे में -1 प्लस में c, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देगा। और भी सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4/x कर दोगे, ठीक है। अब प्लस में c, पावर को प्लस करना है तो x को नीचे ले आएंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर हो आप ये देख लोगे एक बार बुक में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, कहता है कि इंटीग्रेट करना हमें x³ + 3x + 4/√x। अब देखो भैया इसमें क्या था, पीछे वाला सवाल में कि बटे x स्क्वायर था, लेकिन ये वाले सवाल में बटा में √x है, तो √x का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2। तो x³ बटे x का पावर 1/2 रखोगे प्लस 3x बटे x का पावर 1/2 प्लस 4/x के पावर 1/2 रख दो। पावर में इसको देखो, जब बेस सेम होता है पावर घट जाते हैं डिवाइड में, है ना। तो 3 में से 1/2 जाएगा तो 5/2 आएगा। इसी प्रकार से 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। तो ये हमारा बन के आएगा, क्या होगा, सिंपलीफाई होने के बाद x के पावर में 5/2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 1 में 1/2 को लेस करेंगे तो 1/2 ही देगा, प्लस ये वाले टर्म को ऊपर आप ले चलोगे तो हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू एक्स के पावर -1/2। अब इसे इंटीग्रेट करना है। जरा गौर से देखोगे यहाँ पे पावर हमारा 5/2 है, पावर क्या है हमारा 5/2 है, और अगर 5/2 में हम लोग 1 को ऐड करते हैं ना तो ये 7/2 देता है। तो ये हो जाएगा x के पावर 7/2 बट्टे 7/2। उसी प्रकार से 1/2 में 1 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 बट्टे में 3/2 प्लस 4, और -1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो +1/2 दे देगा। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल आउट करना होगा, ठीक है। जो नहीं होगा उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, प्लस में c लगाना आपको, ठीक है। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये 2/7 हो जाएगा, x के पावर 7/2 प्लस 2 ऊपर जाएगा तो 2x के पावर 3/2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8, x के पावर 1/2 प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। आराम आराम से आप लिखो, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पीछे करके आप देख कर बनाओ, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, और इंटीग्रेट ऑफ x³ - x² प्लस x -1 बटे में x -1 है। अब देखो अभी जितना भी पीछे हमने सवाल बनाया, नीचे हमारा सिंगल टर्म था, लेकिन अब जो है हमारा वो 2 टर्म दे दिया, मतलब x -1 दिया है। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड में दिया है तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपको आता है डिवाइड, देखिए ये वाला डिवाइड करेंगे हम लोग, x -1 से x³ - x² प्लस x -1 में करना है। आपको पता है कि ये और ये दोनों बराबर करने के लिए आपको कितने से लगाना पड़ेगा डिवाइड में, x² से लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x³ और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x² होगा। साइन चेंज करने पे ये हमारा कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे x -1 हो रहा है और ये हमारा एक बार में लगेगा, यानी +1, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है पता है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास x² +1 आ रहा है।
अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। आराम है ना, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे अब, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, पावर में जुटेगा और 1 का सिंपली एक्स होगा और लास्ट में प्लस सी लगाना आपको। ठीक, तो इस तरीके से आप सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है और 14 नंबर में कहता है कि इंटीग्रेट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। अब देखो भैया, रूट एक्स का मतलब ही होता है पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको x के पावर 1/2 लिख सकते हो, माइनस x गुने x के पावर 1/2 हो जाएगा। इस पे पावर 1 ले लो। हमें पता है कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड होता है। पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो भैया हमें पता है कि जब भी इंटीग्रेट होता है तो पावर में एक ऐड होता है ना। तो 1/2 में 1 को ऐड करने पे 1 और 2 3 हो जाएगा, 3/2 और डिवाइड में 3/2 लेंगे, माइनस 3/2 में ऐड करेंगे 1 को तो 3 और 2 को ऐड कर दो तो 5/2 हो जाएगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा 5/2 प्लस में c। अब यहाँ से इसे अरेंज करके लिखेंगे तो ये 2/3 x के पावर 3/2 माइनस 2/5 x के पावर 5/2 हो जाएगा प्लस में c। आप इसे चाहो तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो और ना चाहो तो यहीं भी छोड़ सकते हो, जैसे कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन ले सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे बाबू, इंटीग्रेट करना है रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना होगा, पहले अंदर मल्टीप्लाई करना होगा और अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए ना ये रूट एक्स को ना हम लोग x के पावर 1/2 बना देते हैं, तो ये 3x स्क्वायर गुने x के पावर 1/2 हो जाएगा प्लस 2x इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 1/2, यानी कि सारे टर्म के साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है कि यदि बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो यहां पे हो जाएगा ये 3x के पावर 2 और 1/2 को ऐड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस यहां पे देखेंगे तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे हाफ है, तो पावर ऐड होगा तो 1.5 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा प्लस 3x के पावर 1/2। ठीक है, बात को समझ में आ रही है? अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि ये सीरीज जो है इंटीग्रेशन का कंटिन्यू चलेगा जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता आपका। ठीक है, और 1 शॉर्ट वीडियोस होगा, कोई छोटा वीडियोस नहीं होगा 5-10 मिनट का, जब भी होगा मेरा वीडियो लंबा आएगा। ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियोस होगा जिसमें एक बार पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज मिलेगा आपको। ठीक है, आगे चलेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करना, ये इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो 3 तो ऑलरेडी बाहर है हमारा, और जब 5/2 में एक को जोड़ेंगे ना, 1 को ऐड करेंगे तो 5/2 7 हो जाएगा, तो x के पावर 7/2 डिवाइड में 7/2 लेंगे। ठीक है, फिर 2 हमारा बाहर और यहाँ पे 3/2 में जब 1 को ऐड करेंगे ना तो 5/2 हो जाएगा और डिवाइड में 5/2 हो जाएगा प्लस 3x 1/2 में 1 को ऐड करने पे आ जाएगा हमारे पास 3/2 डिवाइड में 3/2 प्लस में c। जो जो टर्म कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, नहीं कैंसिल होगा तो भैया मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जैसे 2 और 3 6, तो 6/7 x के पावर 7/2, 2 दूनी 4, 4/5 x के पावर 5/2, ये 3 से 3 कटेगा हमारा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x के पावर 3/2 प्लस में c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है और कहता है 16 में कि इंटीग्रेट करना है हमें 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू दी पावर x का। चलिए, तो ये तो सिंपल सा आ गया, अलग अलग टर्म है, अलग अलग लेकर के इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि 2x का इंटीग्रेशन माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन प्लस
ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 2x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे x पे पावर 1 है, तो पावर में एक ऐड करने पे पावर 2 आएगा डिवाइड बाई 2, माइनस 3 को बाहर करेंगे और cos x का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करते हैं तो cos x का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास आएगा sin x, ठीक है, प्लस e के पावर x का e के पावर x आएगा और प्लस लास्ट में c लगा दो, 2 से 2 कैंसिल करो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं और 17 में हमारे पास है कि इंटीग्रेट करना है हमें 2x² माइनस 3 साइन x प्लस में 5 रूट x का। ठीक है, अब देखो ये कैसे इंटीग्रेट होगा, इसमें भी हमको क्या करना होगा, सबको सेपरेट कर देना होगा। सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2x² को सेपरेट कर दो, 3 साइन x को सेपरेट कर दो और फिर 5 रूट x को सेपरेट कर दो। जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में एक जोड़ेंगे तो पावर 3/3 हो जाएगा। 3 बार है, साइन x का आप इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस का cos x देगा, प्लस 5 बाहर कर दो और रूट x मतलब पावर होता है 1/2, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर आ जाएगा 3/2 और बट्टे में 3/2 प्लस c। ठीक है, इसको अरेंज करके आप लिख सकते हो, तो ये 2/3 x के पावर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 cos x हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो भैया 10/3 x के पावर 3/2 प्लस c आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आएंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इंटीग्रेट करना है आपको sec x इंटू sec x प्लस 10x। जरा भैया आप क्या करोगे कि जो बाहर है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये बनेगा क्वेश्चन sec² x प्लस sec x इंटू में 10x बनेगा। ठीक है, और साफ साफ हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि sec² x का इंटीग्रेशन अलग आएगा एंड sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन भी अलग आएगा। अब sec² x का इंटीग्रेशन पता है आपको क्या देता है, फॉर्मूला याद होगा तभी तो बताओगे ना, फॉर्मूला याद करो पहले, सबसे पहले है ना, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या दे देगा 10x, और sec x इंटू 10x का होता है sec x प्लस में c। ये फॉर्मूला है, बात को समझोगे। ठीक, आगे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। 19 नंबर में कहता है कि इंटीग्रेट करना है हमें sec² x बट्टी cosec² x का। अब देखो क्या है ना कि ये तो डिवाइड में दे दिया, अगर ये n2 में देता या प्लस माइनस में देता तो कुछ और बात थी। तो क्या करना होगा, हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, sec² को नीचे ले आइए और cosec को ऊपर ले चलिए। cosec ऊपर जैसे ही जाता है ये sin² में चेंज करेगा और sec जैसे ही नीचे आएगा cos² में चेंज करेगा, और sin बटी cos tan² देता है, और tan² x का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, लेकिन हाँ tan² को हम लोग एक फॉर्मूले में डाल सकते हैं। कौन सा, देखो sec² x माइनस tan² x बराबर 1 होता है, एक फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का बात कर रहे हैं हम लोग। तो tan² को अगर राइट साइड लाओगे और 1 को लेफ्ट साइड लाओगे तो sec² x माइनस 1 बराबर tan² x देगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो sec² x माइनस 1। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे आप देखो sec² x का तो tan x दे देगा, माइनस 1 का x दे देगा, अब प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आएंगे और 20 नंबर में सवाल हमारे पास है इंटीग्रेट ऑफ 2 माइनस 3 साइन x डिवाइड में cos² x। सबसे पहले आपको अलग अलग डिवाइड करना होगा, डिवाइड कर दो अलग अलग, 2/cos² x हो जाएगा, माइनस में 3 साइन x बटे cos² x कर दो। ठीक है,
अभी कॉस स्क्वायर को जैसे ही आप ऊपर ले चलते हो तो सेक में चेंज कर जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 कॉस है तो एक साइन बटे कॉस हमारा 10 दे देगा, और एक कॉस बचा उसे ऊपर ले जाने पे सेक में चेंज हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर दो अलग अलग, सॉरी इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग अलग अलग सेपरेट करके, तो हमारे पास आया 2 सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का पता है हमें कि 10x देता है, और 10x इंटू सेक एक्स का पता है हमें सेक एक्स देता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में ऑब्जेक्टिव है, और 21 में कहता है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x इज, क्या होगा एंटी डेरिवेटिव। देखो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको कैसे समझोगे, कैसे बनाओगे। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है, तो आप इसे आराम से इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इंटीग्रेट करना हमें रूट एक्स प्लस 1/√x का। तो रूट एक्स का इंटीग्रेट मतलब एक्स के पावर 1/2 का इंटीग्रेट, प्लस में यहाँ पे भी एक्स के पावर 1/2 आ जाएगा। ये ऊपर ले चलोगे जब तो आ जाएगा हमारे पास एक्स के पावर 1/2 प्लस एक्स के पावर -1/2 आएगा ना। चलो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से इंटीग्रेट कर दो। पावर 1 देखो पावर 1/2 है, इसमें एक ऐड करेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा, तो x के पावर 3/2 बटे में 3/2 हो जाएगा, प्लस -1/2 में +1 करोगे तो 1/2 आएगा, और डिवाइड में 1/2, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके आप लिख दो, तो 2/3 x के पावर 3/2, इधर आएगा 2x के पावर 1/2 प्लस में c। तो आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन हमारे पास सी आ रहा है जो कि सही है ना, ऑप्शन सी सही है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 22, और 22 में क्वेश्चन कहता है कि यदि डिफरेंशिएशन ऑफ f of x is equal to 4x³ minus 3x to the power 4 such that f of 2 बराबर 0, देन f of x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एंटी डेरिवेटिव इसका फाइंड करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करना। आपको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, इसका इंटीग्रेशन करो 4x³ माइनस 3x के पावर 4 का। ठीक है, अब ये जैसे ही इंटीग्रेट करोगे ना, जैसे ये 4x³ है, x के पावर 4 को आप ऊपर लेके चलोगे तो माइनस में पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, पावर में एक ऐड करेंगे तो पावर 4/4 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, अब डिवाइड बाय -3 प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, x के पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 1/x के पावर 3 हो जाएगा, प्लस में c। ये हमारा इंटीग्रेशन आया। हमें तो फंक्शन निकालना। अब ये c की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि f2 बराबर 0 होगा। f2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा f of x निकला ना। तो अब क्या करना है हमें कि जहाँ x है ना वहाँ पे हम 2 पुट करके बनाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। 2 के पावर 4 करने पे आता है 16, 2 के पावर 3 करने पे 8, प्लस में c बराबर 0। ठीक है, तो अब ये दोनों को उठा करके राइट से ले जाओगे, c का वैल्यू निकालेंगे तो -c और -1/8। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेने पे हमारे पास आएगा 8, ये हो जाएगा -128
और ये हो जाएगा 1, यानी कि -129/8। तो C का वैल्यू हमारे पास आया 129/8। तो अब हमारे पास जो फंक्शन आएगा ना वो x⁴ प्लस 1/x⁴ और माइनस में 129/8 आ जाएगा। यही हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होता है। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियोस को। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलेंगे। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है और प्रयास करेंगे कि पर डे आपको एक वीडियोस इंटीग्रेशन का आपके पास पहुंचाते रहें। जब तक इंटीग्रेशन का सीरीज चलता है हम आपको सारे क्वेश्चंस को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए और पढ़ने में व्यस्त रहिए।